होने पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी कि उसकी अगली गलती उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। आज तक ब्यूरो। सिंधु ने सबक सिखाया और अब ये चेनाब से चेतावनी है पाकिस्तान को। हिंदुस्तान जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, अब देखिए, जो अगर हम आपको इस पूरे पुल के बारे में भी धीरे धीरे करके बताएंगे, लगभग 1 किलोमीटर 300 मीटर इसकी लंबाई है। तो आप कल्पना कीजिए, मतलब जिन इंजीनियर्स ने इसके पीछे काम किया है, अपने आप में इसे एक बहुत बड़ा मावल बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ इसकी शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि अब ट्रेन से भी लोग जा पाएंगे वहां पर। ये देखिए, हम आपको पूरी डिटेल्स उस ब्रिज की बता रहे हैं। मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है ये पूरे विश्व का, और ऐसे में अगर भारत में है और कश्मीर के लिए रास्ता यहां से गुजरता है तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, अगर पाकिस्तान को हम कहते हैं आतंकवाद का एपिसेंटर, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं। और इसीलिए प्रदीप भंडारी जी, 1 महीना ऑपरेशन सिंदूर को हो गया, विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगांव के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े। अंजना जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर चेनाब रेल ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है पाकिस्तान और चीन के ऊपर, जो हमारी फोर्सेस ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सोचिए 70 सालों तक जम्मू कश्मीर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी की रेल लाइन नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर पाई। और आज के ही दिन राहुल गांधी वही शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। तो ये दर्शाता है कि ये एनिमी की बात करते हैं और एनिमी नैरेटिव की बात करते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, पर आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोच में कैसे परिवर्तन आया है। ये यूपीए के मिनिस्टर हैं AK एंटनी, जो ये कहा करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमें बॉर्डर में रोड नहीं बनानी चाहिए, इससे जो है दुश्मन का फायदा होता है। इसीलिए 10 सालों तक इन्होंने 10 किलोमीटर की सड़कें भी बॉर्डर में नहीं बनाई, जिससे पाकिस्तान और चीन को फायदा होता है। आप कह रही है क्या परिवर्तन आया है? 2010 में याद करिए, ये रहा मेरे पास रिपोर्ट, कश्मीर पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल के ऊपर। भाई, एक चेस के अंदर अंजना जी, अगर हमने चेस के वजीर को मार दिया, आतंक के वजीर को हमने मार दिया, तो प्यादे को हम मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें सेनाओं पे विश्वास रखना चाहिए। जो इस पे सवाल पूछ रहा है वो हमारे सेना के मनोबल और सेना के शौर्य पे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर अगर हम पाकिस्तान के घुस के मार सकते हैं, तो हम 100% ये 4 आतंकी को भी मारेंगे, 100 आतंकी। शाम का बोगीबिल ब्रिज जो इनके समय में होना था, ये तब भी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी जो भी स्ट्रैटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट नहीं किया, जिससे दुश्मन को फायदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। और असली सरेंडर यह होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अंजना जी, एक पाकिस्तान में चींटी नहीं मारी जाती, और मैं ये जिससे दुश्मन को फायदा हुआ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। और असली सरेंडर यह होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में अंजना जी, एक पाकिस्तान में चींटी नहीं मारी जाती। और मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं जो यूएस ने 2008 के अंदर डिक्लासिफाई किए थे, और इसमें राजीव गांधी की कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, जहां वो 1986 में इस बात पे अग्री हो गए थे कि हिंदुस्तान को कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्म कर देना चाहिए, जब ऑलरेडी चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो ये सरेंडर होता है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को चिढ़ महसूस हो रही है। अजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए, और इसका श्रेय लेने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कह रही है हमारे वक्त पर मंजूरी हुई थी। 83 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर का रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। क्यों रोका गया था? अगर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों हमने जल्द पूरा नहीं किया? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात रखी है, पहले तो चेनाब ब्रिज जो बना है उसके लिए देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेलवे को भी स्पेशल बधाई
हम लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं है कि पुराने दिनों को याद करके और सिर्फ फीता काटने की पॉलिटिक्स करें। पुराने लोगों को श्रेय देना बंद करें। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, कैलिन धैलिन हीरा मार पुसैलिन जीरा, वही कहानी इनका है। 1995 में इसको अनुमति मिली, 2002 में इसकी भी हो। मैं अपना पीठ खुद नहीं थपथपाता, जिस तरह प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के सिर्फ फीता काटते हैं और पीठ थपथपाते हैं। पर यह भी सच है कि सरकारों का काम है विकास का काम करना। किसी की भी सरकार होगी वो काम करेगी, काम करना चाहिए। मुद्दा आज वो नहीं है। 45 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आई जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की। क्या बात है, वो भी तब याद आई जब उनको फीता काट करके और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोलने की जरूरत पड़ी। प्रेम चोपड़ा के डायलॉग के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकते। कहां गए थे? आंध्रा, केरला, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं। जब फीता काटने का मौका आया तब हो गए। 28 बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर का किया अपने सौदा और दिखावे के लिए अब लगा रहे हैं सिंदूर का पौधा। ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह से आपने लगातार, जब इनका एक, मैं नहीं बोलना चाहता वो शब्द, लेकिन फिर भी बार बार यही लोग उस पर आपत्ति जताते हैं, जब इनका बार बार बारंबार बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया मौसा, तो एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। और ना मोदी जी का खुल रहा है अभी तक मुखौटा। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? ट्रंप पर बोलना चाहिए, मोदी जी खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात इन्होंने 10 सेकेंड, दूसरी बात इन्होंने कही है तिरंगा फहराने की। क्या बात है भाई, मैं तो सैल्यूट करता हूं। भारत की तिरंगा आन बान शान इस देश का है। 52 बरस तक, आप सब नौजवान साथी हैं, 52 बरस तक तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे इन लोगों ने नहीं फहराया, 2002 में फहराया है। आप सब नौजवान साथी हैं, गूगल कर लीजिए। कम से कम तिरंगा पर इनको बात आ रही है। अंतिम बात, राजीव गांधी पर एक फेक न्यूज इन्होंने फैलाया है। मैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और न्यूक्लियर डील पर मैंने किताब भी लिखी है। जिस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं, 1986 में जो डील हुआ था, ये जाकर फिर से पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डिग्री निशिकांत दुबे वाला ना लेकर आए। सच्चाई है वो डील जो है, वो जो मीटिंग हुई है, वो न्यूक्लियर डील पर नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डील हुई है। ये गलत यहाँ फेक न्यूज लेकर के आ रहे हैं, कहीं फालतू बातों को यहाँ फैला रहे हैं। भैया अजय भाई थोड़ा पढ़ के आओ। तिरंगा इसीलिए कोई कॉमन आदमी नहीं फहरा पा रहा था क्योंकि आप लोग ने कानून लेके आया था कि कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं फहरा सकता है, फिर कोर्ट से केस जीता गया था। ये रही उसकी तथ्य। दूसरी बात, मैं वापस से चैलेंज कर रहा हूं, राजीव गांधी का ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, मेरे को